सीवान की राजनीतिक गलियारों से सुबह सुबह कई बड़ी खबर जो है सामने निकल के आई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का चौथा दिन है और सुबह सुबह कई बड़ी खबर जो सामने निकल के आई है जो पूरी जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि आज 13 तारीख हो गया, यानी 13 अक्टूबर हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी द्वारा, किसी भी गठबंधन के द्वारा अभी तक अपनी नामांकन दाखिला नहीं किया गया। कई पार्टी के नेताओं के द्वारा 14 तारीख को बताया गया कि हम लोग नामांकन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है कि आखिरकार कौन पार्टी से कौन सामने आ रहा है। लेकिन यह भी सामने देखने को मिल रहा है कि कई बड़े बड़े दिग्गज लोगों का टिकट काट दिया गया। जैसे बढ़िया के जो पूर्व विधायक थे श्याम बहादुर सिंह, काफी चहेते थे, उनके द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार के काफी दुलरुआ विधायक माने जाते थे, उनका भी टिकट काट दिया गया। वही बात करें महागठबंधन से, तो महागठबंधन से बढ़िया के जो विधायक थे वर्तमान में राजद के बच्चा पांडे, टूना पांडे के भाई बच्चा पांडे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। जैसे ही सब खबर सामने निकल के आई है, पूरे सीवान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करें तो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो सीवान की पूर्व सांसद है कविता सिंह, उनके पति या खुद कविता सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जो पूर्व सांसद प्रकाश यादव हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे। उनका भी साफ तौर पर बातें जिस तरह सामने निकल के आ रही है कि किन्हीं व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा है, सभी लोग हो सकता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वही सीवान के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह, जो काफी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, कई बार एमएलसी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में पूर्व एमएलसी कहलाते हैं, लेकिन उनका भी बात सामने आ रहा था कि रघुनाथपुर से मनोज सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही खबर यह सामने आई कि जीसू सिंह जदयू से रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे, मनोज सिंह का टिकट काट दिया गया। यह भी बात जो है पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। और बात करें सीवान के, तो सीवान में कुछ दिन पहले जैसे ही एक यात्रा निकला था, वोट बचाओ यात्रा निकला था, जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तो सीवान के एक कद्दावर समाजसेवी जीवन यादव महागठबंधन में शामिल हुए थे, यानी राजद में शामिल हुए थे। उसके बाद विगत कुछ दिन पहले सीवान में कार्यक्रम रखा गया था राजद की तरफ से, जिसमें कई बड़े बड़े कलाकार भी पहुंचे हुए थे। उसमें उसामा साहब पहुंचे हुए थे और बिहारी चौधरी पहुंचे हुए थे, यानी राजद के कई नेता पहुंचे हुए थे। और भव्य तरीके से जीवन यादव के द्वारा कार्यक्रम किया गया और जीवन यादव साफ तौर पे बतला रहे थे कि हमको सीवान सदर से राजद प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया है। जीवन यादव जो सीवान के समाजसेवी हैं, काफी चर्चित समाजसेवी हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया है और वो साफ तौर पे दावा कर रहे हैं कि हम भी निर्दलीय सीवान सदर से चुनाव लड़ेंगे। अब जितने लोग जिस पार्टी के, यानी एनडीए के भी कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, महागठबंधन से भी कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसका असर आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में कितना भारी पड़ेगा पार्टियों पर, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो खबर सामने निकल के आई है कि सीवान सदर से मंगल पांडे का टिकट फाइनल हो गया है, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री थे वर्तमान में, जो सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के रहने वाले हैं, उनका सीवान सदर से टिकट फाइनल कर दिया गया है। और बात करें महाराजगंज भी काफी हॉट स्पॉट सीट है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो पूर्व विधायक है नारायण शाह, उनके द्वारा अपने सोशल साइट पे बतला दिया गया है कि हम 14 तारीख को, यानी कल, हम 9 बजे नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन अभी तक टिकट आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया कि नारायण शाह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वही महागठबंधन की बात करें महाराजगंज से, तो कांग्रेस साफ तौर पे दावा कर रही है कि जहां पे मेरा सिटिंग कैंडिडेट है वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा। तो फिर आखिरकार महाराजगंज के जो एक युवा तुर्क नेता है वीआईपी के नीतीश द्विवेदी, उनका क्या होगा? अभी फिलहाल में देखा जा रहा है, कई घंटों से ट्विटर पर यह ट्रेंड कराया जा रहा है कि नीतीश द्विवेदी को टिकट दिया जाए, लेकिन वीआईपी तो महागठबंधन में शामिल है। तो अगर महागठबंधन में वीआईपी शामिल है तो नीतीश द्विवेदी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये भी तमाम महाराजगंज के वासियों में सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन नीतीश द्विवेदी जो है कई वर्षों से, यानी 3-4 वर्षों से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, तमाम जनता के बीच में जा रहे थे, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी मेरे बड़े भाई हैं, मुझे जरूर टिकट दिलवाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल है और महागठबंधन से कांग्रेस का टिकट जो है महाराजगंज से 100% फाइनल हो चुका है। तो क्या नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तमाम लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आज 13 तारीख हो गया और सुबह का अभी 10 बज रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रत्याशी का, किसी भी पार्टी के द्वारा फाइनल नहीं हुआ है कि आखिरकार कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो कुछ अहम बातें सामने निकल के आई है कि सीवान सदर से मंगल पांडे जो है एनडीए की तरफ से आएंगे, महागठबंधन से बिहारी चौधरी आएंगे। रघुनाथपुर से बात करें तो रघुनाथपुर से महागठबंधन से साहबुद्दीन के पुत्र
ओसामा साहब आ रहे हैं, जदयू से जीसू सिंह आ रहे हैं। दरौंदा से बात करें तो दरौंदा से माले से अमरनाथ यादव आ रहे हैं। एनडीए से व्यास सिंह की नाम बातें सामने आ रही है। वहीं गोरियाकोटी से बात करें तो भाजपा से देवस्कांत सिंह का नाम सामने आ रहा है। लेकिन वहां पे भी महागठबंधन से दो कद्दावर बड़े राजपूत नेताओं का नाम आ रहा है। एक जितेंद्र स्वामी के पुत्र का नाम आ रहा है, तो दूसरे पे यह भी बताया जा रहा है कि मनोज सिंह वहां से राजद से उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि मनोज सिंह जो है गोरियाकोटी से उम्मीदवार हो सकते हैं। सभी लोग जो है अपने अपने दावे फंसा रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ पूरी तरह से वहां पे क्लियर नहीं हो पाया है। वहीं बढ़िया की बात करें तो बढ़िया से इंद्रदेव सिंह जो पटेल है उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है जदयू से। वहीं राजद से बात करें तो राजद से अरुण गुप्ता और जो दरबार फैमिली से एक व्यक्ति है जो मैदान में उतर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका बताया रहा है कि टिकट जो है इन्हीं दोनों में से किसी का मिल सकता है। वहां पे भी कोई फिक्स नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कब तक दोनों पार्टियां का जो लिस्ट है, महागठबंधन का हो या एनडीए का हो, कब तक फाइनल होता है और कब तक अपनी खिलाड़ियों को पार्टी जो है मैदान में उतार पाती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि आज चौथा दिन है, अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा कहीं भी नामांकन